नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महावर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भूतकाल लंग लकार में वाक्य बनाना सीखेंगे। तो आइए हमारे साथ में, हम आपको सिखाएंगे भूतकाल में वाक्य किस तरह बनाते हैं। दोस्तों, संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, फिर एक बार देख लेते हैं। एक वचन, एक को सूचित करने वाला एक वचन कहलाता है। द्विवचन, दो को सूचित करने वाला द्विवचन कहलाता है। बहुवचन, दो से ज़्यादा को सूचित करने वाला बहुवचन कहलाता है। साथियों, यूँ कहूँ सीधी भाषा में तो अगर वाक्य में कर्ता एक है तो वो एक वचन में आएगा। यदि वाक्य में कर्ता दो हैं तो द्विवचन में आएंगे, और वाक्य में कर्ता दो से ज़्यादा हैं तो वो बहुवचन में आएंगे। आगे हम चलते हैं। पुरुष भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। प्रथम पुरुष, ये है पहला प्रथम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। और तीसरा है उत्तम पुरुष। साथियों, तीनों वचन और तीनों पुरुषों से मिलकर के कर्ता के 9 रूप बनते हैं। कितने रूप बनते हैं साथियों? कर्ता के 9 रूप बनते हैं, 9 स्थान बनते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से 9 स्थान हैं। स यानी होता है वह, तव यानी होता है वे दोनों, ते यानी होता है वे सब। जब हमें वह मिलता है वाक्य में तो हम उसकी संस्कृत बनाएंगे स। जब वाक्य में हमें वे दोनों मिलता है तो उसकी संस्कृत बनाएंगे तव। और जब वाक्य में हमें वे सब मिलता है तो उसकी संस्कृत बनाएंगे ते। ठीक है साथियों, अब देखते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता। मध्यम पुरुष में आता है त्वम। त्वम यानी होता है तुम। युवाम, युवाम यानी होता है तुम दोनों। यूयम, यूयम यानी होता है तुम सब। जब वाक्य में हमें तुम अगर मिलता है कर्ता तो हम उसकी संस्कृत बनाएंगे त्वम। जब हमें तुम दोनों मिलते हैं तो हम उसकी संस्कृत बनाएंगे युवाम। और जब हमें वाक्य में तुम सब मिलता है तो उसकी संस्कृत बनाएंगे हम यूयम। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के कर्ता हैं अहम। अहम यानी होता है मैं। आवाम, आवाम यानी होता है हम दोनों। वयम, वयम यानी होता है हम सब। साथियों, हमें दोनों ही तरीके से याद कर लेना है। ये हमें वाक्य बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना वाक्य आपका संस्कृत में बन ही नहीं पाएगा। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है याद करने हैं। इनको याद कर लीजिए। स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। और हिंदी में भी देख लीजिए। वह, वे दोनों, वे सब। तुम दोनों, तुम सब। मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है साथियों, अब ये हमारे कर्ता के रूप मिल गए। आज हम भूतकाल में वाक्य बनाने जा रहे हैं। तो साथियों, कर्ता के रूप तो 5 लकारों में देख लीजिए या 10 लकारों में देख लीजिए। कर्ता के ये रूप तो वैसे की वैसे ही रहेंगे। कर्ता में कोई चेंज आने वाला नहीं है कि आप भूतकाल के वाक्य बनाएंगे तो कर्ता अलग से आएंगे, आप वर्तमान काल के वाक्य बनाएंगे तो कर्ता अलग से आएंगे, आप भविष्य काल के वाक्य बनाएंगे तो कर्ता अलग से आएंगे। ऐसा नहीं है, कर्ता के रूप तो इसी तरह रहेंगे। अब हम चलते हैं आगे कि हमें आज भूतकाल में वाक्य बनाने हैं तो क्या परिवर्तन आता है। पठ धातु ले लेते हैं हम।
पठ यानी पढ़ना होता है। पढ़ धातु लंग लकार में, कौन से लकार में साथियों? लंग लकार में। पढ़ धातु लंग लकार में। साथियों हमने यहाँ लंग लकार का प्रयोग क्यों किया? पहले हमने लट लकार का प्रयोग किया था, क्योंकि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है और लंग लकार का प्रयोग होता है साथियों भूतकाल में। कौन से काल में होता है? भूतकाल में। जब हमें ये आपको ध्यान में रखने की बात है कि जब वाक्य हमें भूतकाल में बनाना है तो हमें जो है लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करना है। जब वाक्य हमारा आगे किसी भी दूसरे काल में होगा तो उसी काल के लिए प्रयुक्त होने वाले लकार का प्रयोग करना है। जैसे वर्तमान काल के लिए लट लकार होता है, भविष्यत काल के लिए लिरट लकार होता है और भूतकाल के लिए लंग लकार होता है। तो आज हम लंग लकार के वाक्य बनाने जा रहे हैं। देखिए वही जिस प्रकार इसका फॉर्मेट बना हुआ है उसी तरह इसका बनाना है हमें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वही प्रथम पुरुष, वही मध्यम पुरुष और ये हुआ उत्तम पुरुष। साथियों अब हमें भूतकाल में लंग लकार में कैसे रूप चलते हैं पढ़ धातु के वो लिख लेते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठे, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठाम। ये लीजिए साथियों, तो यहाँ परिवर्तन आया वर्तमान काल से भूतकाल में कि यहाँ जो क्रिया के रूप बदले हैं। क्या बदला है? मात्र क्रिया के रूप बदले हैं। हमें अगर इन्हीं वाक्यों को अगर भविष्यत काल में अगर बदलना है तो हमें सिर्फ लकार ही बदलना है और किसी प्रकार कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। तो देखिए अब बनाते हैं हम वाक्य। ये हमारे कर्ता के रूप हो गए, उसी प्रकार से क्रिया के भी 9 रूप होते हैं। क्रिया के भी कितने रूप हैं? 9 रूप हैं। तो वाक्य बनाते हैं हम। वह पढ़ता था, क्योंकि वाक्य ये हमारा भूतकाल में है तो यहाँ पर वह की संस्कृत बनाने के लिए पहले कर्ता वाले पार्ट में से हमें वह को देखना है। यहाँ पे है वह की संस्कृत क्या होगी? स। तो हम यहाँ लिखेंगे स। साथियों इसके बाद में हमें ये देखना है कि ये स है वो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तो स है प्रथम पुरुष का एक वचन। तो साथियों हमारी जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष के एक वचन की लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा? स अपठत। दूसरा वाक्य है वे दोनों पढ़ते थे। वे दोनों की संस्कृत क्या होगी? वे दोनों। तव यानी वे दोनों, तव लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि तव का कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो साथियों तव का है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो हमें जो क्रिया लगानी है वो भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की लगानी है। तो देख लीजिए प्रथम पुरुष रहा, ये द्विवचन रहा, तो यहाँ पे क्रिया लग जाएगी अपठताम, तव अपठताम। आगे हमारा वाक्य है वे सब पढ़ते थे। वे सब की संस्कृत क्या होगी? देखिए ऊपर वाले पार्ट में ते यानी वे सब, तो वे सब के लिए हम क्या लिखेंगे? ते यानी होता है वे सब। ते कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? ते है साथियों प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पर हम जो क्रिया लगाएंगे वो भी ये प्रथम पुरुष रहा और उसके बहुवचन की लगा देंगे अपठन। आगे वाक्य ले लीजिए।
तुम पढ़ते थे। तुम की संस्कृत क्या बनेगी? तुम की संस्कृत देखिए यहाँ पे, तुम की संस्कृत है त्वम। त्वम यानी होता है तुम। त्वम का ये देखना है कि त्वम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तो मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम। तो हमारी जो क्रिया है वो क्या लगनी है? क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष के एक वचन की लगेगी। क्या है मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया? ए पठय। तुम दोनों पढ़ते थे। तुम दोनों पढ़ते थे। तुम दोनों की संस्कृत क्या बनेगी? देखिए यहाँ पे तुम दोनों की संस्कृत है युवाम। क्या है? युवाम लिख देंगे यहाँ पर। युवाम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? ढूंढिए। ये रहा युवाम, मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो क्रिया हमारी कौन सी लगेगी? मध्यम पुरुष के द्विवचन की लगेगी। तो ये मध्यम पुरुष रहा हमारा और ये द्विवचन रहा युवाम अपठतम। अगला वाक्य है तुम सब पढ़ते थे। तुम सब की संस्कृत क्या बनेगी? तुम सब की संस्कृत है यूयम। यूयम लिख देंगे यहाँ पर। तुम सब की संस्कृत हो गई यूयम। यूयम देखिए कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। यूयम है मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की लग जाएगी। मध्यम पुरुष रहा और ये रहा बहुवचन यूयम अपठत। अगला वाक्य है हमारा मैं पढ़ता था। मैं अब नहीं पढ़ता हूँ, मैं पहले पढ़ता था भूतकाल में। तो मैं पढ़ता था। मैं की संस्कृत देखिए यहाँ पे, मैं ये रहा, ये संस्कृत है मैं की अहम। अहम यानी होता है मैं। देखिए साथियों, अहम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन। तो क्रिया हमारी कौन सी लगेगी? क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष के एक वचन की लगेगी। देखिए उत्तम पुरुष कहाँ है? उत्तम पुरुष ये रहा, ये एक वचन की क्रिया हम यहाँ लगा देंगे। तो हमारा वाक्य हो जाएगा अहम अपठम। हम दोनों पढ़ते थे। हम दोनों की संस्कृत होगी साथियों, हम दोनों आवाम। क्या हो जाएगी? आवाम। आवाम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? आवाम है उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो क्रिया कौन सी लगेगी हमारी? उत्तम पुरुष के द्विवचन की। तो क्या हो जाएगी? अपठावय। हम सब पढ़ते थे। हम सब पढ़ते थे। हम सब की संस्कृत क्या होगी? हम सब ये रहा वयम। वयम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? वयम है उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष के बहुवचन की लगेगी। इस तरह साथियों हम अनुवाद बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपको मोटिवेट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। आप भी हमें मोटिवेट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।